25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें? अरे भाई, हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा 25 तारीख। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान जब बारी राज्यसभा में नेता सदन की आई तो जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते ही कांग्रेस को इमरजेंसी पर घेरना शुरू किया। जेपी नड्डा बोले, देश की आजादी के 25 साल बाद ही कांग्रेस ने देश को इमरजेंसी का तोहफा दे दिया, हम कैसे भूल जाएं? हमारे आदरणीय खरगे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई, आपने 25 साल में ये तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें? आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे, अरे भाई, हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा 25 तारीख को, लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। जेपी नड्डा यही नहीं रुके बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कहा, कांग्रेस को अगर इमरजेंसी को लेकर मन में जरा भी रहम या प्रायश्चित करने की मन में भावना है तो वो 25 जून 2025 को लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल जरूर हों। 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, 25 जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं राज्यसभा में जेपी नड्डा ने आर्टिकल 370 को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया। बोले, इसी 370 के चलते पीओके से कश्मीर आने वालों को पंचायत चुनाव लड़ने तक का अधिकार नहीं था। कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा? हु विल बी दिस स्टेट सिटीजन? और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा जो 1944 के पहले रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दी जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में 2 विधान हो गए थे, 2 प्रधान हो गए थे, 2 निशान हो गए। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला और पिछले दरवाजे से 35A देखने को मिला। और इसके माध्यम से मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो पीओके से आए हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए, वह शरणार्थी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पहले के हालात का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, जम्मू कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मियों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता का वादा देकर लाया गया था, लेकिन हालात ये थे कि उन सफाई कर्मियों का बेटा सफाई कर्मी ही बन सकता था, न डॉक्टर न इंजीनियर। जम्मू कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया और उनको कहा गया कि आपको यहां पर हम जम्मू कश्मीर की नागरिकता देंगे। आप आश्चर्य करेंगे उपसभापति जी कि उनको इतने सालों तक सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी का अधिकार था, बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वो एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि कानून को की धज्जियां इस आजाद भारत में, अगर हम ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स की चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है। He will not get admission in engineering college. He will not get admission in medical institutions, and he will not get any reservation for any services in Jammu Kashmir. यह स्थिति ला करके खड़ी की। मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का, और अगेन आफ्टर द बैड लॉट वी गॉट द गुड लॉट।
and the good lot on 5th of August 2019 abrogated Article 370. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।